Hello, my dear students. Today I will explain the first chapter of your English literature, that is chapter number 1, a prayer. प्रार्थना के ऊपर है. ठीक है, मैं आपको पोएम रीड करके बताऊंगा, वैसे ही आपको रीड करना है और इसके फर्स्ट 8 लाइन आपको लर्न भी करना है. ओके, सो डेली टू गॉड वी चिल्ड्रन प्रे. May He guide and guard our way. Nothing can equal divine grace, both in odd and even days. If we abide by His will, no misfortune can do us ill. इसका मीनिंग क्या है? Daily to God we children pray. मतलब कि हम बच्चों को रोज परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, मिलना चाहिए उससे जाकर. May He guide and guard our way. ताकि वो हमारे हर रास्ते में, हर चाल में हमारी सहायता करे, हमें बचा के रखे. नथिंग कैन इक्वल डिवाइन ग्रेस बोथ इन ऑड एंड इवन डेज. कभी भी हमारे दिन एक समान नहीं रहता है. कभी हमारे पास परेशानियां होती हैं तो कभी हमारे पास बहुत खुशी होती है. कभी हम बहुत डिफ़िकल्टीज़ में जाते हैं, कभी हम बहुत आरामदायक में जाते हैं. तो हमारा हर दिन सेम नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पास हमेशा सेम रहता है. वो हम पे अनुग्रह की दृष्टि बना कर रखता है. इफ़ वी अबाइड बाय हिज विल नो मिसफॉर्चून कैन डू अस इल. अगर हम उसकी इच्छा से दूर नहीं भागेंगे तो हमारे पास कोई भी मुसीबत नहीं आएगी. लेकिन अगर हम उसकी इच्छा से या उसके जो वो कहता है हमें करने के लिए वो नहीं मानते हैं तो हम मुसीबत में आ सकते हैं. इसीलिए हमें इस पोएम से क्या सीख मिलती है कि हमें परमेश्वर से रोज़ सुबह उठकर प्रार्थना करना चाहिए, उसको थैंक करना चाहिए ताकि उसने हमें अच्छी नींद दी. फिर पूरे दिन भर के लिए हमें प्रेयर करना चाहिए ताकि गॉड हमारी सहायता कर सके पूरे दिन में. फिर रात को सोते समय भी हमें थैंक्स करना चाहिए कि हमें पूरे दिन गॉड ने संभाल के रखा. फिर हम देखते हैं कि उसका अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पर सदैव बना रहता है, हमेशा के लिए बना रहता है. और हम उसकी अगर इच्छा में बने रहते हैं ना, तो हम क्या है, सारे अगर हमारे पास कोई मुसीबत आ रही होती है तो वो उससे हमें बचा लेता है. सो ये पोएम है आ प्रेयर, जिसकी फर्स्ट 8 लाइन आपको याद करनी है और उसी के साथ इसको अगर आप सुनोगे, अच्छे से सुनना है और इसको याद करना है. थैंक यू.